अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी जो है जिन्नों के हवाले से एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, तो देखते हैं इसे, वीडियो को एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ वीडियो एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है दीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिन्नात है, जिन्नात नहीं है। मैं जिन हूँ। वाह जिन्ना, तेरे मुल्क के जिन का क्या कहना। जिन उसके साथ कोई आशिक हो गया कि उसने उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी स्टार्ट कर दी। कैसे? आप समझे कि मैं बिल्कुल लेटी हुई हूँ, मुझे एकदम से मैं ऐसे हुई, झटका हुआ मुझे, पसीना गिरा था। और आपको पता है वहाँ पे दुबई के अंदर होता ही सेंट्रल एयर कंडीशन है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कोई जिन देखा और एक साहब हैं, उनको जिन्नात नजर आते हैं। फिर आपको कौन से पीर मिला? पाकिस्तान के कई लोगों 25 से 30 पीरों आमलों फकीरों के पास गया, किसी ने हाथ ही नहीं डाला। रात को लेट के मुझे खुद ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, आई बिलीव अल्लाह ने डाला। वो क्या? बुड्ढी उड़ते तीर लेने की दीवानी। हाय अल्लाह, अल्लाह मेरा पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया, मेरी ब्राव पे पसीना, मेरा हलक खुश्क। अरे क्या बड़ा फंस गया मुंह में। आज हम बात करेंगे जिन्नों की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ही दुनिया के सारे शैतान, सारे जिन पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे महान कहानीकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो कि नेटफ्लिक्स भी उनके स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दे। मतलब इतना मसाला नेटफ्लिक्स के पास भी नहीं है जितना इन लोगों के पास है। चलिए देखते हैं। अपना सर टांगों पे रखने ऐसे कोई बैठा था काले लिबास में, चुड़ैल। हर इंसान के साथ एक उसका जब पैदाइश होती है उसका जिन पैदा होता है। तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में वो एंटिटीज आ चुकी है। भाई मेरे नाना और दादा दोनों जिन्हों को कुरान पढ़ाते थे। बस लंबी लंबी छोड़ रहे हो तो अच्छे से छोड़ो यार। इसके दादा नाना तो सिर्फ कुरान पढ़ाते थे जिन्नों को, और हमारे दादा नाना इवन हम लोग जिन को है ना पानी में घोल कर पी जाते हैं। अभी लाइव डेमो भी दिखा देती अगर सावन नहीं चल रहा होता तो। और कुछ लोग तो जिनको नीट पी जाते हैं, ऑन रोक पी जाते हैं। कितने लोग हैं जिनको ऐसे ही ढकार जाएंगे? कमेंट में हाजिरी लगाओ। ओके, 30 दिन टका के मेडिसिन खाए। मरे नहीं आप, मरे नहीं आप। तुम कौन हो क्वेश्चन करने वाली? किसी ने जिन्नात बुलाने हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे और अभी हम जिन्नात बुलाना चाहें। मोमबत्ती जलाएंगे हम इधर तो जिन्न आ जाएंगे। मोमबत्ती जलाने से अगर जिन आ जाता है तो फिर मैं पूरी मसाल जला देता हूँ, उससे तो मुझे लगता है पूरा खानदान आ जाएगा जिन का। और पूरा मोहल्ला जला देता हूँ, पूरा मोहल्ला आ जाएगा। मतलब ये तो ऐसे होगी, आग लगा तो पूरी दुनिया में जिन ही जिन होंगे। कोई लॉजिक है इस चीज का? है कोई सिर पैर है? और आग तो डेली लोगों के घरों में जलती है। कभी देखा है जिनको? जिन्न जिन्न जिन्न, मैंने तो एक ही जिन देखी है बस लाइफ में, और उस जिन को ढकारने के बाद फिर कुछ भी दिख सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है। मैं कब्रिस्तान चला जाऊंगा, जिन्नों से बात कर लूंगा। तो करना करती क्या थी? डॉक्टर होंगी, इंजीनियर होंगी, कुछ तो होंगी ना। क्या थी? मैं बनना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बचपन से ना जादूगरनी बनना चाहती थी। Witch एक बड़ा जिसे सा कहते हैं ना, हाँ। हैट पहन के और यूं करके जादू, यूं चीजें उड़ाई। साथ उसके ना बहुत डरपोक थी। गंड फट्टू थी इसलिए रह गई, वरना तो जादूगर नहीं बनती आज टॉप की। जादू दिखा रही होती, इसका ही जलवा होता। आगे चलते हैं। वैसे इतना गंड फट्टू होने की वजह क्या थी? हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ एक चुड़ैल रात को चलती है। बुड्ढी का खोया हुआ बेटा भी मिल गया। जो ना बूढ़ी माइयां नजर आती थी, जिनका जिसको आप विच कहते हैं ना इंग्लिश में, एक विच कैरेक्टर, वो मुझे नजर आती थी ख्वाब। यहूदियों का मजहब जो है ना, यहूदियों का वो जादू है। जादू सच है और हुआ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लोगों ने कोशिश की थी करने की, बीबी आयशा पे भी की थी। जादू है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मेरे जो ससुर थे वो हुक्का पीते थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि कोयला दो, तो आसमान से कोयला आ गया। इस बुड्ढी का तो अलग ही फुल फैंटेसी यूनिवर्स चल रहा है। ये इस यूनिवर्स में रह ही नहीं रही। इसको तो पता नहीं कौन से उसमें रह रही है। ये खुमारी में अलग ही फैंटेसी है इसकी तो। सूजी का हलवा बना के रख देती थी। अच्छा, जिन्नात के लिए हाँ जी। इतना मत फेंका कर, वरना किसी दिन जो अक्षय कुमार है ना, वो तेरे हलवे में गाजर घुसा देगा। अगली बार मैंने इसको ऐसा कुछ करते देखा ना तो मैं डालूंगा इसके पराठे में मूली। अच्छा, वो खाते थे वैसे? एग्जैक्टली, सुबह वो खाली होता था। जिन है या गली का कुत्ता?
वो तो कोई जानवर भी खा सकता है ना। और अगली बार हलवा खराब बना तो बुड्ढी जिन तेरी मुंडी मरोड़ देगा। किचन के सामने लॉन था, उसमें बेरी का दरख्त था। मुझे अक्सर ऐसे लोग ना गुजरते हुए नजर आते थे। मैंने कहा डैडी ये मुझे सरंजीज ने कहते बेटा हमजाद होते हैं। हमजाद था या मादरजाद था? हमजाद एक होता है, हमजाद Deny आपके करते बदलते रहे। गए? नहीं वही था। मैं नहीं मानता, मैंने शक्ल देख ली है, नाम ने अल्लाह को देखा है। दबाने को कहा गया। हमजाद सिर्फ उन लोगों को क्यों नजर आते हैं जो इस फील्ड में होते हैं? आप कैसे कह सकती हैं कि उनको नजर नहीं आते? अच्छा, पाकिस्तानी आम लोगों को तो जिन दिखते ही हैं, उनके साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं पढ़े लिखे, उनको भी जिन चिमड़ जाते हैं। और उनको तो चिमड़ते हैं, वो खुद तो ये जो ब्लाइंड फेथ है इस पर विश्वास करके इन जैसे लोगों के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं इनके डॉक्टर, और उनके खुद के पेशेंट होते हैं, उनको भी इन चूतियों के पास भेज देते हैं। मेरे पास इस तरह बीसीओ वीडियोस मौजूद हैं जब जिन्नात की हाजिरी होती है और वो बीसीओ पेशेंट मौजूद हैं जो ठीक हुए हैं, तो मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं। हाँ। नफ्सियाती बीमारियों वाले भी आते हैं कि हमारे में जिन है, जिन निकाले। डॉक्टर झाड़ फूक कर रहे हैं। मैंने अभी गोल्ड मेडल डॉक्टर जो इस्लामाबाद से आए थे उनका मैंने रूहानी इलाज किया। MRI बाद में, पहले जिन स्कैन। डॉक्टर को ही क्यों तंग करते हैं? और अक्सर डॉक्टर्स ही भेजते हैं। डॉक्टर्स भेजते हैं हमारे पाकिस्तान में। इस टाइप से पाकिस्तान में दवाइयाँ होती है, मलेरिया के लिए, हार्ट अटैक के लिए पता नहीं बवासीर की दवाई देते हैं। उस टाइप से मुझे लगता है जिन्नी बेहतर है इनके लिए। उनके वाले साहब जो है अस्करी में जो है आर्मी में वो जो है ऑफिसर थे, उनके ऊपर जिन्नात की हाजिरी होती थी। तो ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है कमर में दर्द हुआ जादू है, खांसी हो गई जादू है। लानत है तुम लोग पे, लानत। 1 सेंटीमीटर सूरज या चांद का हिल जाए ना, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। कयामत आ जाएगी। वाह क्या बात है। इतना ज्यादा काला जादू है, लोग जादू करते हैं, ये है नजर है। जिन्नात है, वो कैसे नहीं, जादू नहीं। कर सकते हैं? जादू और जिन्नात को मिक्स क्यों कर रही हो? नहीं तो जादू वो जो है वो आपको सेव करेंगे ना, वो आपके नहीं। सेवियर्स हुए ना। किसने आपको कहा? तो पागल उनका हो? कोई काम है वैसे। मेरे वाले तो ऐवी हैं, इधर जस्ट फ्रेंड। अच्छा। बाकी के जो जादू होते हैं वो उनके पर्सनल बॉयफ्रेंड होते हैं, मेरे तो जस्ट फ्रेंड है। अब मतलब जादू और ये जो जिन है ये भी जस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड या हस्बैंड इनकी लिस्ट में आने लगेंगे। अलग ही रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पर। तो भाई हवस की हद होती है, हवस की दादी है ये। बुढ़ापा आ जाता है इन बूढ़ियों में, लेकिन हवस नहीं जाते। अब ये देखो 70 साल की होगी लगभग, लेकिन ब्लश ऐसे लगा के बैठी है जैसे मतलब होठों की जगह गालों पर ही लगा लिया हो। कहाँ जाएगी बुढ़ी, किसको पटाएगी? जिन ही पटेगा। और जिस एज में है ना तू, तेरा एक पैर कब्र पे है, दूसरा केले के छिलके पर, जिन भी ना पटे, जिन भी करेगा आथू। बुड्ढी ये बता, तू सस्ता नशा फूकती है या सूंघती है? मैं फूकती हूँ। फूकते क्यों अंदर? इसीलिए फूकती होगी कि ऐसी खुमारी में रहे, ये खुमारी आती रहे। पक्का ये अकेलेपन के शिकार है सबके सब। अकेलेपन में इंसान ऐसी गांडू हरकतें करता है। हाँ भाई हाँ। अब देखिए अगली कहानी। इस कहानी के लिए इस कहानीकार को हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, जो इसने स्क्रिप्ट लिखी है। एक लड़की है, उसके साथ होता क्या, शादीशुदा है वो, 3 बच्चे हैं उसके, मॉडल थी वो। उसका एक शूट था समुद्र के किनारे। उस शूट के दौरान जिन उसके साथ कोई आशिक हो गया। आशिक होने के बाद क्या हुआ, जिन्नात क्या करते थे कि उसने उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी स्टार्ट कर दी। अच्छा। उस लड़की के साथ। इतनी क्रिएटिव सोच, इतना क्रिएटिव स्क्रिप्ट मैंने नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखी है। पहले तो वो इग्नोर करती रही, कभी कभी कुछ लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। इसकी कहानी की नायिका भी मिल गई हमें। किट्टू भाई कूदते ना मैदान में तो सारे कैरेक्टर लेकर ही आते हैं बाहर। क्या बात है। इसकी नायिका खुद अपनी जुबानी बताएगी उसने कितना एंजॉय किया जो जिन था उसका और इसका वो वाला सीन। क्या हलाला हलाला। आप समझे कि मैं बिल्कुल लेटी हुई हूँ, मुझे एकदम से मैं ऐसे हुई। और कितने मजे के साथ बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। झटका हुआ, मुझे कुछ हो रहा है, 440 वोल्ट का झटका। कोई चीज प्रेस हो रही है और मुझे महसूस हो रहा है। मैंने कोशिश की कि मैं जरा हाथ लगाऊं कि कौन है। अच्छा आप समझ नहीं पाते हो ना, आपके जहन बहुत उस टाइम पे बहुत सारी जगह चला जाता है। मेरे हाथ बंद हो गए। तेरे अंदर कलमे का जज्बा है। मैंने अपने बाल ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दिए और पूरा जो है ना मैंने खुद को मूव करने की पूरी कोशिश की है। भाई इनकी बकीती देखकर तो खुद हौसी जिन भी बोल रहा होगा, भाई मुझे माफ कर दो यार, मुझे इस स्क्रिप्ट से निकाल दो बाहर, मुझे नहीं रहना, मुझे जिन बनना ही नहीं है। साला कोई इज्जत ही नहीं है, जिनकी इज्जत लुट रही है। पहली बार ये समझ में नहीं आता, स्वेटिंग हो रही थी, पसीना गिर रहा था। और आपको पता है वहाँ पे दुबई के अंदर होता ही सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो गर्मी या पसीने का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब जिन था कि जनरेटर पसीने छुड़वा दी लड़की के।
10 मिनट के बाद स्लोली स्लोली बॉडी रिलीज होना शुरू हो गई और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ है, आधा घंटे तक मेरे मुंह से फास नहीं निकल रहा था। एक ही दफा हुआ नहीं, इसके बाद हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। यही आता है इनको, गंद फैलाकर फिर मलबा डाल दो जिन पर। अजीब लोग हैं ना ये। अब सुनिए घोस्ट फादर थ्योरी। बच्चे नजर आने शुरू हुए। वो उसने जिन्नात के बच्चों को जन्म भी दे दिया। अपना कांड जिनकी मूंगफली के ऊपर फोड़ दिया। इंटीमेट सीन खत्म हुआ इसके स्क्रिप्ट में, लेकिन अपना वो सब भी छोड़ गया, प्रेग्नेंट भी कर गया। इसका मतलब हर चीज हम जिन्नात पे डाल दें। जिन भी लाइक साले मामू जात, फूफा जात, चाचू जात, मादर जात, पता नहीं किस किस का कांड मेरे ऊपर डाल दो है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। इसकी अम्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए नतीजा तेरे सामने है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? इनविजिबल डैडी सिंड्रोम। उसके आसपास ना कोई बच्चों के खेलने की, उसको बच्चों के लिए वो एक कुछ फीलिंग सी, ममता थी। अगर कोई समझदार है तो जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है का डीएनए टेस्ट करवाओ ना, अपने आप पता चल जाएगा। जिन तो आएगा नहीं। पता नहीं कौन सी सदी में रहते, पत्थरों के नीचे रहते हैं। वो उनको बुलाती थी। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कि हमारी गाड़ी के ऊपर ना कोई बहुत बड़ी डायन उड़ती हुई एंटी गाड़ी पे ऐसे आकर चिपक गई है। इमेजिनेशन लेवल नहीं है, कुछ अलग ही है। इतना तो कोई कैसे सोच सकता है? कितना वेला होगा यार। जब हम गिलगित बल्तिस्तान गए थे, हमने वहाँ पे तब भी चुड़ैल देखी थी, दुल्हन के लिबास में। काले लिबास में चुड़ैल, दुल्हन के लिबास में चुड़ैल, हर तरफ चुड़ैल। लड़कियां अब कोई कलर पहने या न पहने, इस बकलोल के बकौल सारे कपड़ों का कलर चुड़ैल डायन इनका है। तो क्या लड़कियां नंगी घूमे हैं? वो ना रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुए थे रेंट पे। उस घर के अंदर बेरी का दरख्त था और वो घर हाउंटेड था। उस दरख्त पे ना कौवे आके बोलते थे। हर काली चीज भूत नहीं होती। फुल हॉरर मूवी बनाने की स्क्रिप्ट लिख के लाया है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो रहा है। कुछ ज्यादा तारीफ कर दी ना भाई। एक बात बता मुझे, कौवे जो हैं वो दरख्त पे काऊ काऊ नहीं करेंगे तो क्या तेरे पिछवाड़े में घोंसला बनाकर काऊ काऊ करेंगे हैं? उसमें चांच मारेंगे। अच्छा, जिन तो जो मैंने पहली बार देखा ना जिंदगी में, तकरीबन 3 मंजिला एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल बहना, उसने वो पैम्पर टाइप लंगोट एक बांधा हुआ। बस ये मूवी देखकर आया पक्का बॉलीवुड की। फिर हेरा फेरी और ये अभी कौन स्त्री 2 वगैरह, ये फुल वो ही चेप रहा है। इसको लगता है कि जो हमारी मूवी है ना बॉलीवुड की, इनके लोग देख नहीं पाते, बैन है ना, तो ये यहाँ से उठाकर और वहां पर दड़े ढाएगा फुल। सनातन धर्म में साधु होते हैं जो ये कुंभ के मेले के होते हैं, जो जिन्होंने जिस्म पे राख मली, उसने मेरे से कम्युनिकेट किया जिन ने। अबे चूतिए, अगोरी बाबा जिंदा होते हैं और सच में होते हैं, इंसान है वो, ना कि जिन है। उनको मार दिया। उसने मुझे डराया धमकाया है। सिर्फ डराया तुम्हें? मैं तो बोलती हूँ इसका पिछवाड़ा फाड़ के आना चाहिए था। अब कहानीकार बिरचा हुआ है तो और भी इसकी कहानियां सुनिए। एक पीर के पास मैं गया तो उसको मैंने बताया कि मैंने ये चिलाकशी की हुई है। उसने कहा आपने इतने वजीफे किए आपके साथ, अब जिन्नात, तो आप ये सारे चिलाकशी मुझे ट्रांसफर कर दो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी, क्या तरीका? उसने कहा आप अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मैंने कहा जी ले लें, मेरी तो जान छूटनी चाहिए। जब उसने ये सारी एनर्जी ट्रांसफर कर ली तो पता चला तो मेरे साथ फिर भी वही मामला थे। मैंने कहा ये क्या चूतिया बनाया तुमको। जिन्नात से दोस्ती की जा सकती है? हाँ, दोस्ती करें, कैद ना करें। तुम साले दोस्ती पर ही पड़े हो। उधर जिन उसको लपेट गया छुरी को, उसको पसीना पसीना कर गया। इधर ये भेड़ आग। तुम बहुत स्लो चल रहे हो यार, मेंढक हो तुम। उधर जिन ने अपने बच्चे भी पैदा कर लिए। अपग्रेड करो खुद को। एक जिन है, वो कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, उम्र 2500 साल। 2500 साल? हाँ। असंभव, असंभव, असंभव। दादा के भाई थे। बदायूं एक शहर है, बदायूं इंडिया का। उनको किसी जोगी ने बताया कि ये वजीफा कर लो, ये अमल कर लो, जिन तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। कोई मंत्र था, उन्होंने मुझे बताया, आप तो याद नहीं। वो जिन था और खुद ताकतवर जिन था, मेरे काबू में आ गया। अब वो ऐसे कहा मुझे नजर आता था जैसे चिराग की लो होती, उस लो के अंदर मुझे नजर आता था हर वक्त चिराग की लो। इनकी बातें सुनकर फिजिक्स, बायोलॉजी और लॉजिक तीनों ने एक साथ ग्रुप लीव कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तीनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। बोले हमें इस गोले पर नहीं रहना भाई। और जो साइंटिस्ट है ना, वो तो आईसीयू में हो गए भर्ती, क्योंकि हंस हंस कर फेफड़े फट गए, ऐसी बातें कर रहे हैं ये। और मैं उसे जो कहता था वो कर गुजरता था। दोस्ती में इनसे कोई काम भी करवाते हैं लोग? तो एक साहब आए, वो गधा रेडी चलाते हैं। वो जिन्नी
बूढ़ी खातून थी, उसको बेटा बनाया उसको हुआ बेटा था, बनाया था, जो गधा रेडी वाली की हर जरूरत का ख्याल रखता। पैसे कहाँ से ला रही है वैसे इतने? ये एक अहम सवाल है। तो ये था आज का वीडियो। वहाँ के लड़के ही इस फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, वहाँ की लड़कियां भी देखो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि उसके साथ जिन ने रिलेशन बनाए। पॉडकास्ट में बता रही है कि जिन ने उसके साथ क्या 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 कैसे किया, उसके हाथ बांध दिए, वो पसीना पसीना हो गई, झटका दिया, ये क्या बकचोदी है यार। जिन ऐसा कैसे कर सकता है? पहली बात तो ऐसी चीजें होती ही नहीं, अगर होती भी है फिर तो दिखती भी नहीं है, वो उनका शरीर तो होता ही नहीं। ऐसे बोलते ना मरने के बाद मनते हैं, भूत प्रेत। अगर सिर्फ रूह होती है तो किसी को प्रेग्नेंट कह सकती? मतलब साइंस कहाँ गया बहनचोद तुम्हारे गतवाड़े में? काश 2-4 जादुई जिन हमें भी मिल जाएं, जिनके साथ चिल करो, ना समाज कुछ कहेगा, ना कमाना पड़ेगा, जिंदगी हो तो ऐसी। वरना जी तो मिर्जा खलीफा भी रही होगी कहीं तो एड्स की मरीज। ऐसे नहीं चलेगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चटपटी वीडियो? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो है यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये पीरी फिकीरी वाला भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये जिन्नों चुड़ैलों वाला भी, इसको भी अगर कहें तो पहले तो ये था कि लोगों को ये ना एक जगह पे बैठ के सिर्फ लूटा करते थे कि आपके पास घर में जिन है, आपको तवीज पड़ गए हैं, ये हो गया। एक बहुत बड़ी कहानी है इनके पास। फिर इनके पास ना नजर का थोड़ा सा इन्होंने ना इल्म सीखा होता है, तो लोगों के कुछ कह लो किए हुए कामों को बता देते हैं। आपने उस दिन में ये किया था, आपका ये हुआ था, तो बस वो बंदे की गुड्डी तो चढ़ जाती है। मैंने बड़ी दुनिया देखी है, यहाँ बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा ये है वाला। तो अभी मसला ये बन चुका है जी, अभी नया मसला बन चुका है। अभी इनके पास दुनिया में कह लो कि आई है ना, टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया है, लोगों ने आके इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। हमारे किरारुल हसन ने बड़ा इनको एक्सपोज किया है, और उसके बाद जो है इनका कारोबार ठप होना शुरू हो गया कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया गया। ये जिन चुड़ैलें, ये तवीज धागे, ये जो है आपको इसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा, आप इनसे बचें। तो अभी जो है जी नया काम शुरू हो चुका है। अभी तो बड़े बड़े फड़ियल जो है, जिनकी ना शक्लें हैं ना कुछ है, तो वो अभी जिन्नों को काबू करते हैं, जिन्नों के साथ दोस्तियां करते हैं। देख लें कि फारगर नकम्मे लोग, अभी और काम नहीं है तो अभी बिजनेस के लिए पॉडकास्टों में आना शुरू हो चुके हैं। अभी भोले भटके लोगों को ये और वर्गला रही हैं। तो इनसे क्या होगा कि इनका फिर से धंधा जो है वो जी चौपट हो चुका है ना, वो दोबारा से शुरू हो सकता है। तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसी वीडियो नहीं देखी। बाकी ये है कि हमारे से लग भी दुनिया आबाद है, बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस को फिर से चलाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और देख लें कि लड़कियां आके बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरियां उन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो भी बता रही हैं कि उनके साथ जिन था, उसने रिलेशन बनाया, उसने मुझे थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज कह सकते हैं कर दिया, उसने मुझे 2 मिनट में पसीने पसीने कर दिया, मेरे से इतनी देर बात नहीं हुई। मतलब यार ये मतलब कौन से दुनिया में आप लोग रहते हो? ऐसी सिचुएशन आप बना रहे हो। मतलब कौन सा आपको बंदा जो है ये आपको पूरी स्टोरी क्रिएट करके दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिजनेस था जिसको चौपट किया गया ना, तो अब इन बेचारों की रोजी रोटी नहीं चल रही। मैं तो ये समझता हूँ इनकी शक्लें हैं जिन्हों को काबू करने वाली। एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा जिसके पास कोई इल्म है। सारे ही एक से एक बड़ा फड़ियल अगर देखा जाए तो इन्होंने एक लंबा अरसा बिजनेस किया ना, लाखों करोड़ों के ये महीने का ना बिजनेस किया करते थे। अब इनका मेरे ख्याल में दाल रोटी जो है वो बंद हो रहा है। तो अभी इन्होंने सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान में जो है बिजनेस का बहुत बड़ा जो कह लो कि एक ना थंब बन चुका है। जिसने भी को कारोबार अपना बढ़ाना होता है ना, वो फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है, उसका कारोबार चमक पड़ जाता है। तो अभी मेरे ख्याल है ये जितने भी 2 नंबर नौटंकीबाज लोग हैं, इन्होंने भी समझ लिया है कि अभी जो हमारी दाल रोटी बंद हुई है ना, इसके पीछे यही हल है कि हम भी सोशल मीडिया पे आए, लोगों को डराएं, लोग हमारा देखें कि ये चीजें जो दिखती है ना वो बिकती है। तो ये चीजें भी आखिरकार बिकना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे कह लो कि ऐसे जो ना दुखों से परेशानियों से तंग हो जाते हैं, तो वो हर चीज में जिन ढूंढना शुरू कर देते हैं, तवीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों का कारोबार चल पड़ेगा। मैं खुद आपको बताऊं तो मेरे करीबी रिश्तेदारों में ना काफी ज्यादा ये चुड़ैले शेले वाली ना कहानियां चलती कर। तो बाद में मैंने ना उसे लंबे अरसे तक मैंने देखा है, फेस किया है। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने जो है ना कुछ ऐसे लोगों को सुना जो कहीं ना कहीं दिमाग के और दिल के ना डॉक्टर थे, और पता नहीं कौन से, मुझे भी पक्का याद नहीं है, पर मैंने बड़े रिसर्चेस की जो खबरें सुनी तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है, ये इंसान औरतों पे जो है ये ज्यादा बीमारी आती है, तो उससे को लगता है कि उसके साथ कोई ऐसी चीज है। तो उन्होंने ना 2-3 नाम भी बताए हैं, ऐसी बीमारियां हैं
वो इंसान के शरीर के ऊपर अटैक करती हैं तो इंसान का अपना जो शरीर है वो उस तरीके से काम नहीं करता, उस तरीके से उनके अंदर ना उनको अजीबोगरीब सी सिचुएशनें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी वही लोग हैं जिन्होंने ऐसी कहानियां सुनी हुई हैं, तो अभी ये दोबारा से बिजनेस जो है शुरू करना चाहते हैं। तो खुदारा इन लोगों से बचिएगा, ऐसे जिन्नों चड़ेलों वाली झूठी कहानियों से बचिएगा। ये लूटने वाले लोग हैं, ये बहुत सारी औरतें इनके पास चली जाती हैं, बेचारी लुटती रहती हैं। जिन तो कोई है नहीं है, बाकी ये उसको जो है अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं, उनका जिस्म भी यूज करते हैं, पैसा भी यूज करते हैं। तो मेरे नजदीक जो है ऐसे नौटंकीबाज लोगों से बचना चाहिए। ये देख लें कि वो बूढ़ी माई जो है कितनी एज हो गई है, सुर्खी पाउडर लगा के अभी आ रही है। यकीन करें हमने तो सुना है जिन अगर कोई ये चिड़ल होती है वो सुर्खी पाउडर वाले जो ऐसे लोग हैं ना उनको ज्यादा पकड़ दिए, तो उसने तो इतना मेकअप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस जो है वो ठप हुआ। तो अभी बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से लोगों को इकट्ठा किया जाए, दोबारा से लोगों को लूटा जाए। तो इसलिए ये पाकिस्तान में कारोबार काफी ज्यादा जो है मात्रा में चलता है। तो अभी देखते हैं कि इनका रोशन मुस्तकबिल है या अंधेरे में। लोगों को सोचना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बीमारियों का टेस्ट पहले करवाना चाहिए। बिल्कुल जी, आप लोगों ने देखा होगा कि इतने जिन तो शायद जहां पे कुछ जिन्नात की दुनिया है वहां पे भी नहीं होंगे जितने पाकिस्तान में आ गए। मेरे ख्याल में सारे जिन्नात का जो वीजा है ना वो पाकिस्तान में लग गया और सारे जिन्नात जो हैं वो पाकिस्तान में पधारे हैं। हर दूसरा बंदा जी उसके साथ जिन्नात हैं और अजीबो गरीब सी कहानियां हैं कि जिन्नात किसी के साथ फिजिकल रिलेशन भी रखती हैं। ये हमने फर्स्ट टाइम सुना है। एक बीबी है वो कह रही है जी कि एक लड़की है वो कह रही है कि कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे नजर नहीं आई और वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कर रहा था और 10 मिनट तक मुझे होश नहीं रहा, मेरे पसीने छूट गए, एसी चला हुआ था। अब समझ से ही बालात आ रहे हैं कि यार इन्होंने तो जिन्नों को भी हवसी बना दिया है। और दूसरी चीज जो है वो ये कह रही थी कि इस तरह से हुआ कि 10 मिनट गुजरने के बाद मतलब कि वो रियलाइज करना चाह रही थी, वो ये बताना चाह रही थी कि जिन्नात जो है जी उसका क्या लें कि जो विश थी, सेक्सुअल जो विश थी उसकी वो पूरी हुई और उसके बाद ही जाके उसने मुझे छोड़ा। यार क्या करते हैं आप, कमाल की बातें करते हैं जी। इतने जिन्नात पाकिस्तान में होने के बावजूद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी यार ठीक करवा दो जिन्नों से कह के। उनको यही कह दो कि कोई अच्छा सा प्राइम मिनिस्टर कहीं से ढूंढ के ही ला दें। कि वो एक ऐसा चमन चुल्लू है, वो कह रहे थे कि गधा गाड़ी वाला जो है वो उसकी ना हर जरूरत पूरी किया करता था। गधा गाड़ी वाला जो बंदा है ना वो भाई सब मिल को ढूंढो उसको और उससे कहो कि अपने जिन को बोलो कि मुल्की हालात जो है ना वो ठीक कर दें। पिछले ही दिनों में जब कोरोना वायरस आ गया था तो ऐसे लोगों की बड़ी छित्रोल करने वाले ना हमारे एक बड़े फेमस मौलवी हैं नासिर मदनी, उनका नाम है, आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा। तो बड़ा फनी सा बंदा है, कहते हैं वो निकले ना फूको शुको वाले बाहर, वो जिन्नों वाले किधर हैं आज, और जिन्नों से कहें कि कोई यार ये कोरोना वायरस जो है इसको खत्म करो, को फूक शुक मारो चाइना की तरफ, कहते हैं इंडिया की तरफ भेज दो, बांग्लादेश की तरफ भेज दो, अमेरिका हमारा, इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानियों का इजराइल है, इजराइल के ऊपर जो है ना वो छोड़ दो इन सबको। ये जो सारा कोरोना ने उठा के ना जिन्नों से कहें कि उधर ले जाओ, सारे यहूदी जो है ना वो खत्म कर। तो ऐसे अजीब गरीब सी बातें यार, ये जिन्नात वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये बड़ा अजीब गरीब सा है। पहली बात तो ये कि इस तरह की कुछ पावर्स जो होती हैं वो इतनी आसानी से ना तो किसी के साथ अटैच होती हैं और ना ही ये कोई मजाक है, और अगर हो जाती हैं तो लोग जो है उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। ये चीजें इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर रियल में कोई इक्का दुक्का हुई तो ख्वाहिशें हुईशें वो पूरी नहीं करते, वो बंदे की वाट लगा देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो इन चीजों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं ये हमजाद होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, अपनी तरफ से। वो जो बूढ़ी अम्मा है वो तो मुझे वहां पे वही मीम याद आ रहा था कि फेंको, पूरी शक्ति से फेंको। वो कह रही जी कि हम हलवा बना के रखते थे, वो हो सकता है बिल्ली खा गई हो, कुत्ता खा गया हो, तो वो कहती है जिन खा जाती है। अरे वाह बे वाह, आपको तो ये भी पता है कि जिन्नों को हलवे बड़े पसंद है। मतलब जो जिन्न आपके घर पे था वो किसी हलवाई का पुत्र था या उसको हलवा पसंद था, वो क्या था, इतना हलवा खाने के बाद जिन को शुगर भी नहीं हुई। ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है। और कह रही है जी कि मुझे नजर आया करते थे, और कहती है जी कि जिन आपके जो है वो कोई नुकसान नहीं, नहीं मेरे तो फ्रेंड थे, मेरे साथ तो एज अ फ्रेंड रहते थे। ये लें जी कि जिन्नात के साथ भी फ्रेंडशिप हो सकती है जी, और वो मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और ना पिछले दिनों में ना मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक बात पढ़ी,
हमारा अपना ही भाई है, मेरा कजन है, तो वो ना बाहर चला गया। तो बाहर जाके मुझे कहता कि यहाँ पे बाहर जा रहा था रात को ना घूमने फिरने के लिए, तो परफ्यूम लगा रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता तैयार हो रहा हूँ और परफ्यूम लगा रहा हूँ। अब पाकिस्तान से तो इधर आ गई हूँ। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे रात को परफ्यूम लगाने से जिन जो है ना वो बंदे की आशिक हो जाती है, लेकिन इधर जिन को नहीं आशिक होते बंदे। मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पे कोई बंदा रात को अगर खुशबू लगा ले ना तो उसको मना करते हैं, कहते हैं जिन बंदे के ऊपर आ जाते हैं। तो दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जी जहाँ पे रात को अगर खुशबू लगाने से जिन आ जाते हैं। जिन जो है ना वो इतने वेले बैठे हुए हैं, उनको दुनिया जहान का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना वो काबू में करना है, और पाकिस्तानी जो है सिर्फ उनके साथ ही वो रहते हैं। कोई और तो इस काबिल है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद जिन है ना तो उनको अपने जैसे लगते हैं ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारे जैसे ही है भाई, इनके साथ जो है ना वो अच्छी खासी बन के रहेगी। और दूसरे भाई साहब वो तो ऐसी ऐसी उन्होंने लंबी फेंकी है ना, समंदर पे वो गई है, मॉडल थी, उसका शूट था, उधर उसका जिन्न आशिक हो गया। और यार क्या करते हो ओ बड़ा बड़ा अजीबो गरीब सा बंदा जो है ना वो पाया जाता है। और किट्टू भाई ने सही कह रही थी, तो हाँ हो गया था, और उससे जो बेबी हुआ था ना वो तुम हो, इसलिए तुम्हारी शक्ल भी जिन्नों जैसी है। मैं तो ये कहूँगा किसी को अगर ऐसी शिकायत हो तो पहले दिमाग के और मुख्तलिफ ऐसे ना बड़े डॉक्टरों से मिले और टेस्ट करवाएं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने 37 साल मेरी गुजर चुकी है, 38 साल एज हो गई है, तो मैंने तो आज तक ना तो कोई ऐसी चीज़ देखी है तो ना महसूस की है। तो बाकी यही है कि ये सिर्फ जो है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को ऐसे ना वहम में डालती हैं। तो इंसान को बचना चाहिए ऐसे 2 नंबर लोगों से भी, कि जो ऐसी कहानियां बेचकर पैसा कमाते हैं। तो ये असल में जो है लूटने वाले लोग होते हैं, इन्होंने ये अपना एक नया फेस जो है बना लिया। तो मेरे ख्याल में इनसे दूर रहना चाहिए। ये थी आज की जिन्नों की वीडियो, और जिन्नों के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।